फ्यूचर वैल्यू के बारे में। इसको शॉर्टकट में कहा जाता है एफवी। क्या कहते हैं? एफ मतलब फ्यूचर, वी मतलब वैल्यू। ये फ्यूचर वैल्यू क्या है? फ्यूचर का मतलब भविष्य में। जैसे हम लोग ना कुछ काम करते हैं, जैसे कोई आरडी हमारा अकाउंट हो। आज के समय में सभी लोग खाता एक खुलवाते हैं एलआईसी में, जिसमें अपना क्या जमा करते हैं बेचारे? पैसा जमा करते हैं, जिसको प्रीमियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रीमियम भरते हैं 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए करेंगे। इसको महीने महीने करके चुकाएंगे या तो 6 महीने पे। लेकिन अगर 10 लाख का बनवा लिए, इसको मान लीजिए 5, यहाँ पे 10 लाख बनवा लिए, मान लीजिए कितने में? 5 साल में चुकाना है। कितने साल में चुका देंगे? 5 साल। अब इसको एक एक महीना करके चुकाएं, या तो 3-3 महीने पे चुकाएं, या तो 6-6 महीने पे चुकाएं। आ रही मेरी बात समझ में? अब जब चुका लेंगे तो जब इनका समय पूरा हो जाएगा 5 साल, तो बाद में इनको कुछ पैसा मिलता है। जितना जमा किए वो भी, उससे एक्स्ट्रा भी। तो उस पर एक्स्ट्रा मिलता है, वो उनके पैसे पर मंथली इंटरेस्ट जोड़ के पैसा दिया जाता है। मंथली इंटरेस्ट जोड़ के पैसा दिया जाता है। आ रही मेरी बात समझ में? जैसे मान लीजिए आप कोई आरडी अकाउंट क्या खोल रहे हैं? आरडी अकाउंट। आप 1-1 हजार रुपए करके जमा कर रहे हैं। कुल कितने महीने जमा करेंगे? 18 मंथ। कितने महीने जमा करेंगे? 18 मंथ। अब 18 महीने के बाद जो आपको वैल्यू मिलेगी, टोटल कितना पैसा मिलेगा, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर। आप 1-1 हजार रुपए करके 18 महीने जमा करेंगे, तो 18 महीने बाद आपको कितना पैसा मिलेगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? फ्यूचर वैल्यू का। अब इस पर आपको ब्याज भी तो मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। मान लीजिए आपको 6% इंटरेस्ट लगा के दे रही है कंपनी, या फिर आप कह सकते हैं बैंक। ठीक है? क्योंकि आरडी अकाउंट ज्यादातर किस में खोला जाता है? बैंकों में। अब आपका समय हो गया कितना? 18 महीने। आप कितना किस्त जमा कर रहे हैं एक एक महीने करके? 1-1 हजार। आरडी यानी जो बैलेंस जमा कर रहे हैं अपने खाते में, कितना? 1-1 हजार। अब 18 महीने बाद आपको 6% के हिसाब से कुल कितना पैसा मिलेगा, यही जानना है। तो जानने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? आ रही मेरी बात समझ में? या फिर हम प्रीमियम भर रहे हो? क्या भर रहे हो? प्रीमियम एलआईसी में। एलआईसी कितने लोग इसमें जमा करते हैं? किसी के पास एलआईसी खाता है? आपके पास है? जमा करती है? मैं तो देखो, जब हम जमा करते हैं तभी हमें बता दिया जाता है कि इतने साल जब आपके पूरा हो जाएंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा। अब हम जानने के लिए बार बार इच्छुक होते हैं कि कितना पैसा मिलेगा, जोड़ते घटाते मोबाइल में कैलकुलेट करके, पता नहीं जोड़ पाते हैं या नहीं जोड़ पाते हैं मोबाइल से। ठीक है? उसी के लिए हम जो प्रीमियम भर रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए हम, हमारा प्रीमियम जो आ रहा है, हम भर रहे हैं 1500 महीना। कितना भर रहे हैं? 1500। मैं इसको भरूंगा 15 साल। कितना भरूंगा? 15 साल। 15 साल बाद मुझे कितना पैसा मिलेगा? मान लीजिए यहाँ पे 9% इंटरेस्ट लगा के कंपनी मुझे दे रही है, तो 15 साल बाद कुल कितना पैसा देगी? हमारा ब्याज मिलेगा ना हमारे पैसे पर। उसको कैलकुलेट करने के लिए भी हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? फ्यूचर वैल्यू। आ रही मेरी बात समझ में? तो अपने फ्यूचर अमाउंट को जानने के लिए हम लोग फ्यूचर एफवी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ आ जाएंगे और अपने शीट को खोलेंगे। आज के समय में हर एक व्यक्ति जो जमा करता है ना,
को आरडी या एलआईसी जमा करने का काम करता है। वो सोचता है कि कुछ पैसा हम जमा किए रहेंगे तो बाद में आने वाले समय में मुझे पैसा कुछ एक्स्ट्रा करके मिलेगा, वही हम जानेंगे कि कितना मिलता है। तो आपके पैसे के हिसाब से मिलेगा, ऐसा नहीं कि आप जमा कर रहे हैं 1000 और कोई जमा कर रहा है 5000, तो 5000 वाले को भी उतना ही मिलेगा, 1000 वाले को भी उतना, इस हिसाब से मिलेगा भाई। आप यहाँ आएंगे और इसके बाद से ना अपना लिब्रे ऑफिस 6.3 पे क्लिक करेंगे और लिब्रे ऑफिस कैल्क पर मैं सीट को थोड़ा सा जूम करता हूं और यहाँ आके कैलकुलेशन हम करेंगे। आइए बगल में आ गए हम। मान लीजिए मेरा आरडी है, क्या है, आरडी है, इसमें मैं कितना पैसा जमा कर रहा हूं, भाई 1-1 हजार कितना जमा कर रहा हूं, 1-1 हजार। कुल कितने महीने जमा करेंगे, मंथ। कुल कितना जमा करेंगे, 18 महीने। कितने महीने, इधर आ जाएंगे तो हमारा इस पर रेट भी मिलेगा मुझे, तो मैं लिखूंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये वो कितना कितना लिख दिए यहाँ पे। अच्छा ये नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ से आके ठीक करेंगे, बॉर्डर लगाना तो सेलेक्ट करें, यहाँ से आके हम लोग क्या लगा लेंगे, ठीक है। बगल में आएंगे, एक मैं आपको मैनुअली तरीका बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, मैनुअली। मैनुअली कैसे निकालेंगे, फिर इसके बाद डायरेक्ट एक फार्मूला मेरे पास कौन सा, एफवी, एफवी फार्मूले से भी निकाल के आपको बता दूंगा। पहले मैनुअली देख लीजिए कि आप मैनुअली कैसे निकालेंगे। मैनुअली निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक तरफ लिखिएगा यहाँ पे मंथ, MONTH। अच्छा एक बताएं कुल कितना महीना है, 11 महीना। एक इंटर दो, एक दो को क्या करिए, सेलेक्ट, और यहां से आके आप नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे, कहां तक आ जाएंगे, 18। यहां आ जाइए, आप ओपनिंग बैलेंस लिखिए, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। आप यहाँ पे 2 बार क्लिक कर दीजिए, ये जो दिख नहीं रहा है तो आपको ओपनिंग बैलेंस हो गया। और बगल में आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लीजिए, प्रिंसिपल अमाउंट, और इसके बगल में आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं। इंटरेस्ट हो जाएगा, कितने परसेंट निकाल रहे हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रिंसिपल, क्या लिखा है, प्रिंसिपल विथ 5 इंटरेस्ट। आ रही मेरी बात समझ, ठीक ना। एक कॉलम बना लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको कलर करना है तो आप यहाँ से आके कलर कर सकते हैं, और बॉर्डर लगाना है तो आप यहाँ से आके बॉर्डर लगा सकते हैं। और अगर आप इसको दूसरा कलर देना चाह रहे हो तो आप यहाँ से आके कलर दे सकते, ठीक है। अगर ग्रीन नहीं करना है, आप हटाना चाहते हो तो यहाँ से हटा दीजिए, कौन सा कर दीजिए, ठीक है। अभी आपके पास तो ओपनिंग बैलेंस है ही नहीं, और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी आप कितना जमा कर रहे हैं, जो मूल है आपका, आप कितना जमा करने जा रहे हैं, 1000। तो आप यहाँ पे आके लिखेंगे 1000, कितने शुरू कर रहे हैं आप, 1। अब 1000 पे 6% आपका कितना आएगा, आप इक्वल करिए, इसको सेलेक्ट करिए
और इनटू कर दीजिए कितने से, यही है 6%, या तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 6%, यही है। आप डिवाइड कर दीजिए 12 से, क्योंकि आपको किस में कन्वर्ट करना है, महीने में ना। कितने से भाग देंगे, 12 से। और क्योंकि आप देख रहे हैं मंथ आपका है और आपका एनुअल है कितना, 6%, आपकी इनकम पर एनुअल मिलेगा 6%, और आपको उसको महीने में कन्वर्ट करना है, तो कितने से भाग दे दिए, 12 से, और आप इंटर दबा देंगे तो आपको कितना ब्याज मिलेगा, एक महीने में कितना ब्याज मिलेगा, 1000 पर 5 रुपये। अब आप प्रिंसिपल विथ अमाउंट निकालना है, तो आप इक्वल करिए, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और प्लस करके और इंटर दबा, कितना आया, 1000। अब आपके पास ओपनिंग बैलेंस भी हो गया, तो आप यहाँ पे इक्वल करिए और इसी अमाउंट को सेलेक्ट करके इंटर दबा, आपका क्या निकल गया, ओपन बैलेंस आ गया, क्योंकि आपका ओपनिंग अब शुरुआत हो गई ना। अब आप यहां से आ जाइए, और अब रह गई बात मेरा प्रिंसिपल अमाउंट, जो मैं जमा करूंगा पैसा, वो हर महीने 1000 जमा करूंगा। अब सब में अगर सेम है तो मैं इसको ड्रैग कर लेता हूं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप सेलेक्ट करके ना, यहां से आइए, कंट्रोल जेड, यहां से आइए, आप अपने अमाउंट को सेलेक्ट करिए 18 तक, और कीबोर्ड से कंट्रोल डी दबा दीजिए, सब में कितना हो जाएगा। तो आप फिर से इधर आए और इंटरेस्ट निकालना है, तो क्या करेंगे, इक्वल करिएगा, ब्रैकेट लगाइएगा, ओपनिंग बैलेंस वाला सेलेक्ट करिए और प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, और ब्रैकेट बंद करके इनटू इंटरेस्ट क्या परसेंट कैलकुलेट होना है, 6%, 6 ब्रैकेट और डिवाइड बाई 12 और इंटर। अब कितना आया, 10 रुपया। ऐसे देखो, राउंड अप मैं नहीं कर रहा हूं, प्रिंसिपल में निकालेंगे, इक्वल करिएगा, तीनों को जोड़िएगा, प्लस प्लस प्लस, तीनों हो गया, और इंटर दबा दीजिए। अब आपको पूरा निकालना है, तो आप यहां से आके इंटरेस्ट को ड्रैग करिए यहां तक, फिर इसके बाद यहां से आके इसको ड्रैग कर लीजिए और ओपनिंग बैलेंस पे आइए, और यहां से आके, मैं राउंड अप नहीं किया हूं, तो टोटल आपका जो पैसा मिलना है यहाँ पे आएंगे, कितना मिलेगा, 18,879। आप इसी को अगर देखेंगे फार्मूले में, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, इक्वल करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे एफ बी, क्या लिखेंगे, एफ बी, ब्रैकेट लगाएंगे, कह रहा रेट, रेट मेरा यही है, डिवाइड कर देना मुझे 12 से, कामा, कह रहा है सर एनपीआर, ये ऑलरेडी मंथ में मेरा, तो गुणा भाग करने की कोई जरूरत नहीं है, सेलेक्ट करेंगे, कामा, कह रहा है पीएमटी, तो आप इस अमाउंट को सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद कामा देंगे तो पीवी पूछेगा, पीवी मेरे पास है नहीं, फिर मैं कामा दबाऊंगा, तो मुझसे पूछ रहा है टाइप, टाइप में आएंगे तो देखिए लिखा है डी नोट ड्यू एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड, और कह रहा है जीरो एट द एंड, दो चीज, 1 और 0। देखिए, जैसे जो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होना है, कल भी मैं आपको बताया था, जो मेरी ईएमआई पर भी मैं बात किया था, तो ईएमआई जो हम बनाते हैं वो महीने के शुरू में भी बनाई जाती है, लास्ट में भी बनाई जाती है। जब शुरू में बनाते हैं तो कुछ कम पैसा आता है, जब लास्ट में बनाते हैं तो कुछ पैसा ज्यादा आता है। ऐसे ही जो ब्याज लेना चाहता है वो सोचता है कि जिस दिन से मैं पैसा दिया हूं उसी दिन से स्टार्ट करूं ब्याज लेना, यही ना। तुम लोग अब ब्याज पैसा दोगे तो क्या करोगे, 10 दिन छोड़ोगे, सोचोगे कि जैया से मैं दिया हूं उसी दिन से वसूली करूं। देखना, ये यही कह रहा, अगर मैं एक लिखूंगा तो बिगनिंग ऑफ द पीरियड, यानी कि जिस दिन से मैं पैसा जमा करना शुरू किया हूं उसी दिन से मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा, और अगर मैं 0 लिखूंगा तो महीने के लास्ट दिन से कैलकुलेट होगा। आई मेरी बात समझ में, 1 और 2, मान लीजिए मैं आज 1 तारीख को दिया, अगर मैं 1 लिखूंगा तो क्या तारीख से कैलकुलेशन होना शुरू करेगा, 1 तारीख से। लेकिन अगर मैं 1 नहीं दूंगा ना, तो महीने के लास्ट में मान लीजिए 31 का महीना है तो क्या तारीख शुरू होगा, 31 तारीख से, बाकी 30 दिन का कैलकुलेशन मुझे नहीं मिलेगा। 30 दिन का भी पाना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, 1, ब्रैकेट बंद करके इंटर दबाएंगे, तो मेरे पास भी उतना अमाउंट आ रहा है। माइनस में आने का रीजन मैं आपको बताया था, इसके क्या लगा दीजिएगा, -1, 18,000
18,879 रुपया 72 पैसा। वही चीज यहाँ पे 18,879 रुपया 71, ऐसे कोई दिखा रहा है ना, ये राउंड अप नहीं किया हूं ना, इसकी वजह से राउंड अप कर देते हैं। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे, और करने के बाद डेसिमल को हटाऊंगा। जैसे ही हटाऊंगा देखिए हो गया 18,879 रुपया। ऐसे आपको इसमें भी हटाना है तो आप सेलेक्ट करेंगे और एक बार राउंड अप पे क्लिक करेंगे, ये सही हो जाएगा। ऐसे आप इधर भी हटाना चाहेंगे, सेलेक्ट करके राउंड अप पे क्लिक करेंगे तो डेसिमल पॉइंट आपकी आ रही मेरी बात समझ में ना। तो इस तरीके से हम लोग अपने फ्यूचर वैल्यू को जान पाते हैं। ऐसे आप कोई प्रीमियम भर रहे हो, सपोज दैट आप इधर आए, आप प्रीमियम भर रहे हो, क्या भर रहे हो, प्रीमियम। अगर कोई बात नहीं समझ में आएगी आप हमसे दोबारा पूछ लीजिएगा। क्यों प्रीमियम, मान लीजिए हम जो प्रीमियम भर रहे हैं वो 1,500 रुपए महीना भर, कैसे भर रहे हैं, 1,500 महीना। मैं जो मुझे समय मिला है, टाइम, ये वो 15 साल, कितना मिला है, 15 साल। मैं यहाँ पे लिखूंगा 15। अगर आपको ईयरली करना है यहाँ पे तो आप इसे F2 दबा के यहाँ पे आके टाइम ब्रैकेट में YEARL ईयरली, कुल कितने साल समय है, 15 साल। और जो मुझे रेट मिलना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो मान लीजिए इस पर कितना कैलकुलेट होना है, 9%। मेरी फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी, तो मैं यहाँ आऊंगा, यहाँ पे देखिए वो फ्यूचर क्या लिखे, FB ब्रैकेट लगाए, इसके आगे क्या लगा ले रहे हो, माइनस FB ब्रैकेट में रेट, ये वो रेट हमारा यही है ना, गुणा भाग करने करें कोई जरूरत नहीं है, या महीने में अगर कन्वर्ट करके किया जा तो कर सकते हैं। देखो क्या करें, डिवाइड बाई 12 महीने में कन्वर्ट करिए, इनटू कह रहे सर NPR, इसको सेलेक्ट करेंगे और इनटू कितने से कर देंगे, 12 से कर ही देते हैं। ये कामा हमारा फ्यूचर वैल्यू एरा, मतलब प्रेजेंट वैल्यू PMT कामा कामा, और यहाँ पे टाइप ये वो कितना लिख दिया जाए, ब्रैकेट बंद करके। अब आया है सही, कितना है बाबू, 5,71,865, ये आपको फ्यूचर में मिले। हाँ आप खड़ा हुए बाबू, कुछ पूछ रहे थे आप इधर, हो गया, निकालेंगे, कोई दिक्कत। इस तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, अपना फ्यूचर वैल्यू, जानेंगे कि जो हम पैसा जमा कर रहे हैं, जब मेरा टाइम पूरा हो जाएगा तो मुझे अपने दिए गए इंटरेस्ट के हिसाब से कुल कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, अब आप कभी भी पैसा जमा करें, कोई भी कहे कि आप मुझे 1,000 रुपये जमा करिए 2 साल, 2 साल यानी 24 महीने, तो मैं आपको 7% के हिसाब से या 10% के हिसाब से इतना पैसा दूंगा। आप उसे कैलकुलेशन करके देखिए, जो बता रहा है उतना ही पैसा आ रहा है कि कुछ कम या ज्यादा आ रहा है। जब कम या ज्यादा आएगा तो ऑब्जेक्शन कर सकते हो ना, ज्यादा आएगा तो कोई बात नहीं, कम आएगा तो ऑब्जेक्शन, सही कि नहीं। तो ये उसके लिए है, निकाल पाएंगे, लाइव वाले फार्मूला तो लिखेंगे नहीं, वो डायरेक्ट करते रहेंगे, उनके लिए वीडियो बंद, आप लोग फार्मूला लिख लीजिए। ये भाई लाइव वाले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी फार्मूले का और प्रैक्टिकल करते जाइए।